हेलो नमस्कार दोस्तों, हम स्वागत करते हैं आपको सिलेक्शन गुरुजी ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आपको पता है, हम रीजनिंग के क्वेश्चंस लेकर आते हैं जो कि हमारे आगामी यूपीपी और अदर यूपीपी कांस्टेबल और अदर कांस्टेबल जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट के कांस्टेबल जैसे एसएससी जीटी और अदर कांस्टेबल जैसे सीआरपीएफ कांस्टेबल अदर स्टेट कांस्टेबल के एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये ना केवल कांस्टेबल की दृष्टि से बल्कि चाहे 10+ के सारे एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हो, चाहे पेट का हो, चाहे एसएससी का हो, चाहे किसी भी एग्ज़ाम का हो, आपके लिए ये बढ़िया प्लेटफॉर्म है। तो आशा करते हैं आप लोग स्वस्थ होंगे, आपकी तैयारी बहुत बेहतरीन चल रही होगी, आप फुल मोटिवेशन के साथ एक पॉजिटिव वे में तैयारी कर रहे होंगे। आपको पता है हम क्वेश्चन जो भी लेकर आते हैं, टॉप 15 क्वेश्चन लेकर आते हैं, 15 to 16 क्वेश्चन लेकर आते हैं, अबाउट 15 क्वेश्चन लेकर आते हैं जो कि मॉडर्न पैटर्न पर आधारित होते हैं। तो आज 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 जितने क्वेश्चन सेलेक्ट किए गए हैं वो किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन हैं, ठीक है, यहाँ तक। तो उसके बाद क्या बोलते हैं, हाँ चलिए, तो ज़्यादा समय आपका नहीं बर्बाद करते हैं क्योंकि आप लोग को ये लगता है कि बहुत ज़्यादा टाइम खींच के हम ले जाते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है। हम क्या करते हैं, कम समय में स्टार्ट करते हैं। आपका आज का पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देखें क्या, देखिए, एक निश्चित कोड भाषा में ब्लैक को YEXP और मिक्सचर को NOCGAII लिखा जाता है, तो उसी कोड भाषा में फ्रॉक्स को कैसे लिखा जाएगा? 2 2 4 2 6 2 2 4 2 6 2 2 4 2 6 8 रुका कुछ नहीं देखा चाहती, मतलब यम यन, चलिए ठीक है, क्या है, हाँ ठीक है। क्या देखिए क्या बैक को क्या लिखा है, YEXP लिखा है, ठीक। देखिए क्या है, क्यों लिख रहे हैं, आपको तो जल्दी चाहिए ना, लिख क्यों रहे हैं? देखिए क्या लिखा है, बी को लिखा है YEXP, तो बी का अपोजिट आपको याद होगा, कोडिंग याद होनी चाहिए, रिवर्स भी याद होना चाहिए, ठीक है। नहीं याद है तो याद कर लीजिए। बी का रिवर्स क्या होता है, बी का रिवर्स होता है वाई, ठीक है। ए का रिवर्स क्या होता है, जेड होता है, ठीक। सी का यक्स और के का पी। जिसको रिवर्स नहीं याद है उसको क्या करें, 27 में से ओरिजिनल कोडिंग माइनस कर दीजिए। जैसे देखिए बी का क्या होता है 2, इसमें से 2 घटा देंगे क्या हो जाएगा, 25 हो जाएगा। अब 25 किसका होता है, वाई का। और के का देखिए 11 होता है, अगर इसमें से 11 घटा देंगे कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। 16 किसका होता है, पी का होता है, जैसे यहाँ के का पी हो गया। अगर नहीं याद है तब के लिए बता रहे हैं। और देखिए यहाँ देखिए ए का क्या है, ई किया है, ए का रिवर्स होता है जेड, लेकिन ए का किया क्या है, ई किया है। तो सब कुछ तो आपको समझ में आ गया कि क्या करा, रिवर्स करा, लेकिन ए का क्या किया है, ई किया है। स्वर कितने होते हैं, ए ई आई ओ यू। ए का क्या कर दिया, ई कर दिया, यानी अगला स्वर लिख दिया। मिक्सचर में देखें यम का 13 होता है, इसका रिवर्स क्या हो जाएगा, यन हो जाएगा, यम का यन, ठीक। आई का ओ कर दिया। देखिए आई के आगे अगला स्वर क्या आता है, आई के बाद ओ आता है, समझ गए। तो जो व्यंजन दिया हुआ है उसका क्या कर रहा है, रिवर्स करके लिख रहा है, और जो स्वर दिया हुआ है उसका क्या कर रहा है, अगला स्वर यानी आगामी अगला स्वर लिख दे रहा है। अगर हम कहें यू के लिए क्या लिखेगा, यू के लिए ए लिखेगा, ठीक है, क्योंकि यू का अगला आगामी स्वर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। जैसे जेड के बाद क्या आता है, वापस ए से शुरू होता है, तो वाई यू के बाद क्या हो जाएगा, फिर से ए से शुरू हो जाएगा। हमसे पूछा किसका है, हमसे पूछा है फ्रॉक का, ठीक है, हमसे पूछा किसका है, फ्रॉक का। तो यफ का रिवर्स आपको पता है, यफ का 6 होता है, 27 में 6 घटा दें कितना हो जाएगा, 21 किसका होता है, यू का होता है, ठीक। आर का 18 होता है, इसका रिवर्स होता है आई। ओ का देखिए स्वर है ये, तो ओ का आगामी स्वर ओ के बाद का यू होता है, ठीक है। जी का टी है और यस का एच, ये रिवर्स होता है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, यू आई यू टी एच, किसका, यू आई यू टी एच, ऑप्शन नंबर तीसरा, ठीक है, यू आई यू टी एच। फिर समझिए इसमें क्या कर रहा था, जो व्यंजन है उनका रिवर्स लिख रहा था, और जो स्वर है उनका आगे आगामी स्वर लिख रहा था। जैसे ए का है तो उसका ई कर दिया, ई का है तो उसका ओ, ई का है तो उसका आई कर दिया, आई है तो उसका ओ कर दिया, ओ है तो उसका यू कर दिया, अगर यू है तो फिर से उसका ए कर दिया, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखें। एक परिसर में 7 घर यम एन ओ पी क्यू आर और यस एक पंक्ति में है, लेकिन जरूरी नहीं को इसी क्रम में हो। पी किसी भी छोर पर नहीं है। चलिए स्टार्ट कीजिए। देखिए जो नहीं वाला कथन होता है, कोशिश ये किया कीजिए उसको लास्ट में देखिए, ठीक है, तो उससे सरल हो जाता है। पी क्या है, किसी छोर पर नहीं है। आर पी के निकट दाएं है। यस बाएं से तीसरे स्थान पर है। ओ बाएं छोर पर है।
यम दाएं से दूसरे स्थान पर है और ओ यन के बगल में नहीं है, पी कहाँ स्थित है? चलिए मान लेते हैं ये छोर ये है, कितने हैं? 7 है, चलिए इसमें मान लेते 7 होंगे। क्या बोल रहा है? यस बाएं से तीसरे स्थान पर है, यानी पहला ये, दूसरा और तीसरा। यहाँ कौन है? यहाँ है यस, यही है बाएं से तीसरा, यानी बायां इधर है, इधर क्या है? लेफ्ट है, और इधर राइट। ठीक है, तो क्या है? बाएं से तीसरा। भैया ओ क्या है? बाएं छोर पर है, यानी यहाँ कौन हो जाएगा? ओ हो जाएगा। ठीक है, और क्या बोल रहा है? यम दाएं से, अच्छा यम दाएं से दूसरे स्थान पर है, यानी दाहिना छोर देखिए यहाँ पर है एक। अब कितने इसमें हैं? 7 हैं, तो 3 इधर हो गए, 4 5 6 और 7 हो गए, 7 पूरा। क्या वो यम दाएं छोर दाएं से दूसरे स्थान पर, यम कहाँ है? दाएं से दूसरे स्थान, यहाँ कौन हो गया? यम हो गया। ठीक, ओ यन के बगल में नहीं है, ओ कहाँ है? यन के बगल में नहीं, यन यहाँ नहीं बैठेगा। ठीक, और क्या है? पी किसी छोर पर नहीं है, चलिए पी किसी छोर पर नहीं है तो पी यहाँ नहीं होगा। यहाँ देखिए आर पी के निकट दाएं है, आर कहाँ है? पी के निकट दाएं, यानी पी के दाएं कौन है? आर, यही होगा तब तो, निकट दाएं का मतलब यही, तो पी किसी छोर पे नहीं हुआ है। और क्या बोला है? यम, यहाँ देखिए क्या बोला था लास्ट में? ओ यन के बगल में नहीं है, मतलब यन कहाँ बैठेगी? यहाँ नहीं बैठेगा, यहाँ, यानी यहाँ इस यन को बैठा सकते हैं। एक लोग और बचा है इसमें से, कौन बचा है? देखिए यम हो गया, यन हो गया, यानी कौन बचा? क्यू बचा हुआ है। ठीक है, क्यू यहाँ बैठ गया। अब क्वेश्चन में देखिए पूछा गया है पी कहाँ स्थित है? पी देखिए बीच में स्थित है, नहीं दोनों तरफ से चौथे स्थान पर है। ठीक, दाएं छोर पर? जी नहीं, वो बीच में है। बाएं छोर, बाएं से तीसरे? जी नहीं, दोनों तरफ से चौथे स्थान पर है। यस के बगल में, यहाँ देखिए यस के बगल में है, और यस और आर के बीच में है, आर के भी बगल में है, तो यानी तीसरा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। चौथा ऑप्शन देख ले, बाएं से दूसरे स्थान पर, यानी बाएं तरफ से दूसरे स्थान पर कौन है? क्यू है। ठीक, तो क्या हो जाएगा? तीसरा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है? 104 @ 13 विस्मयबोधक चिन्ह का है, उसका 3 बराबर 512 दिया हुआ है। ठीक, और 48 @ 12 वही विस्मयबोधक चिन्ह, उसके बाद 4 बराबर 256। ठीक है, तो 124 @ 31 विस्मयबोधक चिन्ह, 105 बराबर क्या पूछा है, क्या होगा? ठीक, तो इसका क्या होगा देखिए, तो इसमें क्या किया है, मतलब इन चिन्हों का क्या मतलब है यहाँ पर? तो देखिए क्या है? 104 ये है क्या? देखिए 512 किसका है? स्क्वायर है। 512 किसका होगा? क्यूब होगा क्या? 512 किसका है? 8 का क्यूब है। ठीक है, 8 का क्यूब क्या होता है? 512, क्योंकि देखिए यहाँ क्यूब है, तो क्या करेगा? इसमें भाग दे दीजिए, कितने? 13 से आ जाएगा 8 8 है, यहाँ जो 3 है वो क्यूब है, मतलब विस्मयबोधक चिन्ह जो है वो क्यूब है। और देखो अपने भाषा में लिखने का प्रयास कर, देखिए ये होगा, देखिए 104 @ मतलब भागा 13। ठीक है, उसका जो भी है इसका विस्मयबोधक का चिन्ह मतलब इन द ब्रैकेट उसका इसका क्यूब यही होगा, तो इसका क्या आ जाएगा? 8 का क्यूब आ जाएगा। वैसे इसमें देखिए क्या है? 48 / 12 का क्या होगा? पावर 4, तो 12 चौक 48, 4 के पावर 4 कितना आ जाएगा? 4 चौक 16, 16 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 256। समझ गए? चलिए तो हमसे पूछा क्या है वहाँ देख लेते हैं, इसको हटाइए पहले। हमसे पूछा क्या है? कितना? 124 124 / 31 की पावर 5, यही होगा। इसका क्या हो जाएगा? 31 चौका 3 चौके 12, हाँ 31 चौका यानी 4 के घाते 5। ठीक है, 4 चौका 16 4 का सॉरी 4 का स्क्वायर क्यूब पावर 4 क्या हो जाएगा? 256 में फिर वापस 4 का गुणा कर देंगे, कितना आ जाएगा? 4 के घाते 5 आ जाएगा, तो 4 के घाते 5 कितना आ जाएगा? 256 गुणित 4 यहीं आएगा, 4 चौक 24 और 4 पंजे 20 और हासिल 2, 4 दूना 8 2 10, यानी कितना आ गया? 10 24, ऑप्शन नंबर बी। ठीक, तो क्या होगा? 4 के घाते 5 का मान कितना हो जाएगा? 1024 हो जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन देखें। अगला क्वेश्चन देखिए हमारा कथन और निष्कर्ष से। सभी निष्कर्षों को पढ़िए और फिर तर्क लीजिए कि दिए गए कथनों में से कौन सा निष्कर्ष सामान्यतः ज्ञात तथ्यों को नजरअंदाज करने पर दिए गए कथनों का तार्किक रूप से अनुसरण करता है। ये नजरअंदाज क्या होता है? चलिए आप ज़्यादा उसमें मत घुसिए, बस सीधे बात हो जाए, कथनों के हिसाब से कौन सा निष्कर्ष कथनों का अनुसरण करते हुए पालन करता है, बस यही है। देखिए क्या है? सभी उंगलियां हाथ है, पहला कथन। दूसरा है कोई हाथ पैर नहीं है, और तीसरा कथन ये है सभी उंगलियां अंगूठे पैर हैं।
देखिए क्या है, सभी उंगलियां हाथ है, ऑल द फिंगर्स आर हैंड, ठीक। उसके बाद कोई हाथ पैर नहीं है, सभी अंगूठे पैर हैं, ऑल द टो या द थंब, सभी टो क्या है, अंगूठे हैं, सभी अंगूठे पैर हैं, क्या है, सभी टो क्या है, लेग हैं, ठीक है। और क्या, कोई हाथ पैर नहीं है, यानी हाथ का संबंध पैर से नहीं है, मतलब यहीं से संबंध नहीं है, ठीक है। तो देखिए इसको इस कॉन्सेप्ट समझिए। देखिए ये दोनों में कोई संबंध नहीं है, तो इनके घर वालों के बीच भी कोई संबंध नहीं होगा, समझिए, उसके घर के अंदर वालों के बीच में भी कोई संबंध नहीं होगा, बस इतना ही समझ लीजिए। क्या है निष्कर्ष, देखिए कुछ हाथ उंगलियां हैं, कुछ हाथ उंगलियां हैं, अच्छा कुछ हाथ उंगलियां हैं, हाँ कुछ उंगलियां हैं, इतना वाला हिस्सा जो हाथ का है वो उंगलियां हैं, यानी पहला सही है। कोई उंगली अंगूठा नहीं है, कोई उंगली अंगूठा नहीं, क्या है, कोई अंगुली अंगूठा नहीं है, कोई अंगुली अंगूठा नहीं है, हाँ सही है, ये भी सही है, ठीक है। हाथ का संबंध नहीं है तो उसके अंदर वाली अंगुली का भी संबंध अंगूठे से नहीं होगा। अब यहाँ मना नहीं किया, लेकिन यहाँ अपने आप दिख जा रहा है, क्योंकि इसका पॉसिबिलिटी जो भी इसका पॉसिबिलिटी है ये तो कंफर्म है कि ये इतना ही होगा, इसके बाद नहीं हो सकता, ठीक है। तो सभी वाला बात क्या, सब अंदर ही रहेंगे, इसका और कोई पॉसिबिलिटी नहीं है बनने का। और क्या है दूसरा, कुछ अंगूठा पैर हैं, कुछ अंगूठा पैर हैं, कुछ अंगूठा पैर हैं, ठीक। तो क्या होगा, गलत होगा, कुछ अंगूठा नहीं। अब वैसे तो देखिए इसको सही लिया जाता है, कुछ अंगूठा पैर है, मतलब अगर मैं इसके इस वाले हिस्से को ले तो ये विवाद है, हमारे हिसाब से तो ये सही होता है, लेकिन बहुत लोग इस पर काट देते हैं, ठीक है। तो क्या होगा, कुछ अंगूठा पैर है, ये सही है, चलो हम अपने हिसाब से पढ़ाते हैं, हम पढ़ा रहे हैं तो अपने हिसाब से ही पढ़ाएंगे, ठीक है। कुछ अंगूठा पैर है, तो भाई कुछ अंगूठा मतलब अंगूठे का अगर इस वाले हिस्से की बात करें, एक सेकेंड रुकिए थोड़ा सा, हाँ अंगूठे का इस वाले हिस्से की बात करें तो ये वाला हिस्सा तो है ना पैर, ठीक है, क्योंकि बाकी को हम मना नहीं कर रहे हैं, लेकिन अगर केवल इस वाले हिस्से की बात करें तो ये पैर है। इसको समझने के लिए देखिए यहाँ कीजिए, ये लेग हो गया, ठीक है, और ये क्या हो गया, ये टो हो गया, यानी अंगूठा हो गया, ठीक। अब कह रहा है कुछ अंगूठा पैर हैं, तो आप कहेंगे गलत है, हम इस वाले हिस्से की बात, छोटे हिस्से की बात करें, छोटा हिस्सा मतलब जैसे अभी हम कहते हैं कि कुछ पेन अंगूठे हैं, चलिए कुछ पेन अंगूठे हैं, ठीक है। अब यहाँ हम कहेंगे सभी पेन पैर है ना, यहाँ क्या बोलेंगे, कुछ अंगूठे पैर है, ये कुछ अंगूठा वाला ये भाग हो गया। हम इसके बारे में अगर बात करें, कुछ अंगूठा यानी जो भाग पेन है वो लेग है कि नहीं, तो ये हुआ ना, कुछ पैर कुछ अंगूठे पैर हुआ ना, तो ये वाला हिस्सा ये सही होता है, ठीक है, इसको याद रखिए, वैसे गलत नहीं होता, ये सही होता है। बाहर से जब अंदर से जब बाहर की तरफ जाएंगे तो सभी नहीं होगा, सॉरी बाहर से जब अंदर की तरफ जाएंगे तब तो सभी नहीं होगा, लेकिन जब अंदर से बाहर की तरफ आएंगे तो सभी और कुछ दोनों होता है, इस बात को ध्यान रखिए, ठीक है। तो इस वाले हिस्से की अगर बात करें तो क्या होगा, सही होगा। तो इस हिसाब से क्या होगा, हमारा तीनों निष्कर्ष सही होगा। कौन सा, इसमें ऑप्शन नंबर 1 क्या होगा, सभी क्या अनुसरण कर रहे हैं, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्या है, 6 बजे दोपहर 6 बजे अपराह्न को घंटे की सुई दक्षिण दिशा में है, चलिए अपराह्न मतलब शाम होता है, सॉरी, ठीक है, अपराह्न मतलब शाम होता है। क्या बोला, 6 बजे घंटे की सुई दक्षिण दिशा में है, चलिए अगर इस घड़ी बना ले तो घंटे की सुई कहाँ रहेगी, 6 बजे, नीचे होता है 6 बजे नीचे ही रहेगा। तो क्या बोल रहा है, ये कौन सी दिशा है, दक्षिण दिशा है। तो बोल रहा है 7:15 में मिनट की सुई किस दिशा में होगी। जब भी कुछ भी 7:15 होगा तो मिनट की सुई क्या होगी, 3 पे होगी। 3 कहाँ होता है, इस दिशा में होता है। तो बोल रहा है कि ये कौन सी दिशा होगी, इसी के बारे में पूछ रहा है। दक्षिण इधर है तो इधर क्या होगा, उत्तर होगा। उत्तर इधर है तो इधर क्या होगा, पूरब होगा। और इधर क्या हो जाएगा, पश्चिम हो जाएगा। सिंपल सा क्वेश्चन था ये। तो कौन सी इसमें होगी, मिनट की सुई की दिशा में होगी, पूरब दिशा में होगी, ठीक है। आगे क्वेश्चन देखें। कथन और दी गई अवधारणाओं पर विचार कीजिए और तय कीजिए कि उनमें से कौन सी दिए गए कथन में निहित है। दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प का उत्तर दीजिए। देखिए क्या है, सफल व्यक्ति में योग्यता होती है कि वे सही निर्णय लेते हैं, ठीक है। क्या है कथन, सफल व्यक्तियों में योग्यता होती है कि वे सही निर्णय लेते हैं। अब यहाँ देखिए नोट करने वाली बात है, ये सभी व्यक्तियों के लिए नहीं बोला है। अब यहाँ देखिए धारणा में देखिए क्या है, केवल सफल व्यक्ति ही सही निर्णय ले सकते हैं। देखिए यहाँ केवल सफल व्यक्ति बोला ही नहीं है, तो ये गलत है, ठीक है। यहाँ केवल बोला होता तो एक बार ठीक है ले सकते थे, लेकिन यहाँ केवल वही बोला है। क्या बोला है कि उनमें निर्णय लेने की क्षमता औरों से अधिक होती, ये है।
उसे देखिए, एक सफल व्यक्ति होने के बाद हर कोई सही निर्णय ले सकता है। अब यहाँ देखिए, यहाँ बोल रहा है सभी, इसके हर कोई मतलब सभी सफल व्यक्ति सही निर्णय ले सकते हैं। यहाँ क्या बोला है, सफल व्यक्ति, केवल सफल बोला है तो यहाँ मतलब कुछ सफल व्यक्ति की हम बात कर सकते हैं, सभी नहीं, मतलब ज़्यादातर कह सकते हैं, लेकिन सभी का बात यहाँ नहीं किया है। तो अब यहाँ तो हिसाब से क्या होगा, दोनों हमारे निष्कर्ष गलत होंगे। ठीक है, पहला और दूसरा दोनों अवधारणा गलत होगा। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा इसमें सही होगा। क्या होगा, ना तो पहला और ना ही दूसरा, कोई अवधारणा पालन नहीं कर रहा है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक कमरे में 6 व्यक्ति ए बी सी डी ई और एफ का एक समूह है। ठीक है, 2 विवाहित जोड़े हैं, समय दीजिए थोड़ा सा। वह जो नहीं होगा, हाँ जा लेके आओ उससे। चलिए ठीक है, क्या है, एक कमरे में 6 व्यक्ति ए बी सी डी ई और एफ एक समूह में बैठे हैं। समूह में 2 विवाहित जोड़े हैं, बी इटालियन है और सी की माँ है, एफ सी की दादी या नानी है, जो भी है थर्ड जनरेशन का बात कर रहा है। एफ क्या है, सी के से थर्ड जनरेशन का। एफ कनाडा से है, डी ई का दादा या नाना जो भी है वही थर्ड जनरेशन में, दादा और नाना है, दादा है, और डी ऑस्ट्रेलिया से है। समूह में 1 इटालियन, 1 कैनेडियन, 1 आयरिश, 1 फ्रेंच और 2 ऑस्ट्रेलियन लोग हैं। फ्रेंच व्यक्ति एक पुरुष है और वह विवाहित है। कोई भी जो पोता या पोती विवाहित नहीं है, मतलब तीसरे जनरेशन का जो है वो विवाहित नहीं है, उसमें कोई भी विवाहित नहीं है, इस बात को ध्यान। एक की राष्ट्रीयता क्या है और उसकी पत्नी कौन है। चलिए इसको बना ले, कहाँ से स्टार्ट करें। देखिए इसको ध्यान दीजिएगा, 2 विवाहित जोड़े हैं, बी और सी अगर यहाँ पहले से ले तो बी सी यहाँ है और एफ सी से यहाँ मिल जाएगा, एफ कैनेडियन है, उसके बाद डी और ई, चलिए ठीक है, डी और ई, डी ऑस्ट्रेलियन, चलिए ठीक है, यहीं से स्टार्ट करते हैं। बी क्या है, इटालियन है और सी की माँ है। बी कौन है, बी सी की माँ है, बी क्या है, सी की माँ है। और क्या बोल रहा है, क्या है वो, सी क्या है, बी कहाँ गया, अरे यार इंक हमारे पास है, अच्छा ये वाला इंक बोलते हैं। बी इटालियन है और सी की माँ है, बी क्या है, इटालियन है, ठीक है, यहाँ हो गया, इटालियन लिख दे रहे हैं, बात समझिए, और सी की माँ है। यफ सी की दादी है, यफ क्या है, सी की दादी, यानी बी की माँ है। ठीक है, बी की माँ कौन है, चलिए बी की माँ कौन है, सी है। अरे यार ये पतला क्या हो जा रहा है, बी की माँ सी है और सी क्या है, बी की माँ यफ कहाँ गया यार, बी इटालियन है और सी की माँ है। यफ सी की दादी है, हाँ मतलब बी की माँ है, यानी ये महिला है। और क्या दादी नानी है, चलिए यफ कनाडा से है, चलिए यफ कहाँ से है, यफ देखिए कहाँ से, यफ कनाडा से है, इसको ये कनाडा से हो गई। इसके बाद क्या है, इसके बाद यहाँ कहाँ, यहाँ यफ कनाडा से, यहाँ तो क्या, डी ई का दादा नाना है, डी ई का दादा नाना है, यानी ई क्या है, तीसरे जनरेशन से है, और डी कहाँ है, यहाँ है। ठीक है, डी ई का दादा नाना है, यानी प्लस है। ठीक, ई के बारे में कुछ नहीं बोला था। डी ऑस्ट्रेलिया से है, डी कहाँ से है, डी ऑस्ट्रेलिया से है, इसको नोट कर लीजिए, ऑस्ट्रेलिया से है। समूह में 1 इटालियन है, चलिए ठीक है, 1 आयरिश, 1 फ्रेंच और 2 ऑस्ट्रेलियन लोग हैं, चलिए ठीक है। और क्या बोला, फ्रेंच व्यक्ति एक पुरुष है और विवाहित है। और यहाँ देखिए जो बोले थे, कोई भी पोता पोती यानी तीसरे जनरेशन में चाहे जो भी है वो शादीशुदा नहीं है। ठीक है, तो ये दोनों शादीशुदा नहीं, मतलब ये दोनों इनमें से कोई भी शादीशुदा नहीं है। ठीक, तो यह कॉमन सी बात है। तब ए बचा, ए क्या है, शादीशुदा है, तो ये यहाँ इससे शादी, इसका शादी इससे हो गया। ठीक, फ्रेंच व्यक्ति एक पुरुष है, यानी ये पुरुष हो गया, और क्या है, ये फ्रेंच है। ठीक, ये फ्रेंच है। बाकी क्या बोला था, 2 लोग ऑस्ट्रेलियन है, 2 ऑस्ट्रेलियन है, यानी इनमें से 1 ऑस्ट्रेलियन है और 1 आयरिश है। ठीक है, 1 ऑस्ट्रेलियन है, 1 आयरिश है, या ये आयरिश है, ऑस्ट्रेलियन है। ठीक, अब पूछा क्या है हमसे, समझ में आ गया इतना,
अच्छा यहाँ भी ये दोनों भी पति पत्नी होंगे, क्योंकि क्या बोला है कि दो विवाहित जोड़े हैं। तो देखिए दो विवाहित जोड़े, तीसरे जनरेशन में क्या था, कोई नहीं विवाहित जोड़ा है, चाहे जो भी है पोता पोती जो भी है वो विवाहित जोड़ा नहीं है। तो तीसरे यानी क्या है, ये दोनों विवाहित जोड़े हैं, और ये दोनों, ये भी विवाहित जोड़ा, ये विवाहित जोड़ा। अब बोला क्या है, एक ही राष्ट्रीयता क्या है, एक ही राष्ट्रीयता क्या है, फ्रेंच है। और क्या उसकी पत्नी कौन है, तो इसकी पत्नी कौन है, बी क्या था, अच्छा एक ही पत्नी हो कौन है, बी, और एक ही राष्ट्रीयता फ्रेंच है। ठीक है, देखिए यहाँ ऑप्शन नंबर दूसरा हमारा मिल गया, क्या है, एक है फ्रेंच है, उसकी पत्नी कौन है, बी है। ठीक है, तो क्या आएगा इसका ऑप्शन, कौन जाएगा, ऑप्शन नंबर 2। चलिए अगला क्वेश्चन देखें। 5 बोरी 1 2 3 4 और 5 अलग अलग वजन है। 2 5 से भारी है, 2 किससे भारी है, 2 5 से भारी है। देखिए इस फॉर्म में चल रहे हैं, सबसे भारी इधर है, उसके बाद इधर है। 2 किससे भारी है, 5 से भारी है, लेकिन 1 से हल्की है, कौन, 2। लेकिन किसके लिए बोलता है, लेकिन और अथवा ये सब पहले के लिए बोलता है। केवल 1 बोरी 4 से भारी है, 4 से भारी क्या है, केवल 1 है, यानी 4 कहाँ हो जाएगा, 4 दूसरे स्थान पर हो जाएगा। ठीक है, पहले स्थान पर जो भी होगा उसको छोड़, ठीक है, 4 कहाँ है, दूसरे स्थान पर है, पहला स्थान भी खाली है। 1 सबसे भारी नहीं है, चलिए 1 सबसे भारी नहीं है, तो क्या होगा, 1 कहाँ हो जाएगा, 4 के पीछे हो जाएगा। ठीक, और यहाँ इसके पीछे कौन है, 2 और 5 है ही, और कितने हैं, 5 तक हैयत है, तो 5 ही लोग थे। तो इतने लोग कब क्लियर हो गया, ये तीसरे स्थान पर, ये चौथे स्थान पर, ये 5वें स्थान पर, पहले स्थान पर कौन हो जाएगा, पहले स्थान पर 3 हो जाएगा। समझ गए बात को कि नहीं, फिर से अब देखिए इसको समझ लीजिए, क्या है, 4 केवल 4 बोरी, 1 बोरी 4 से भारी है, मतलब 4 से भारी केवल 1 है, बाकी सब इसके पीछे हैं। ठीक, 2 5 से भारी है, 2 5 से भारी है, लेकिन 1 से हल्की है। ठीक, तो 1 4 के आगे जा नहीं सकता, ठीक है, 1 से हल्की है। 1 सबसे भारी नहीं है, तो 1 4 के आगे नहीं जा सकता, तो 4 के पीछे है, तो मतलब इसके पीछे 2 और 5 ही रहेंगे। ये सरल क्वेश्चन था। इसमें कौन सी दूसरी सबसे हल्की है, दूसरी सबसे हल्की कौन सी है, 2। ठीक है, दूसरी सबसे हल्की कौन सी है, 2, सबसे हल्की 5, सबसे भारी 3। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखें। अगला क्वेश्चन हमारा कथन और निष्कर्ष है। फिर से सभी फिल्मी सितारे पार्श्व गायक है। ठीक है, मतलब कहाँ गया, अच्छा सही है, इसको थोड़ा मोटा कर लें, 1 सेकंड की। हाँ, क्या है, सभी फिल्मी सितारे, यानी फिल्मी सितारे को स्टार लिख दे रहे हैं, स्टार क्या है, सभी फिल्मी सितारे क्या हैं, गायक हैं। सभी फिल्मी सितारे क्या हैं, अच्छा सिंगर हैं। ठीक है, इसको हीरो लिख देते हैं, यच लिख देते हैं। ठीक है, और क्या है, सभी फिल्म निर्देशक फिल्मी सितारे हैं। अच्छा, यानी सभी डायरेक्टर जो हैं वो हीरो में बंद रहेंगे। ठीक है, इसको साफ कर दें ताकि प्रॉपर समझ में आए। ये क्या है, ये हीरो हैं। ठीक है, फिल्मी सितारे हैं यानी हीरोज हैं। अब देखिए निष्कर्ष क्या दिया है, सभी फिल्म निर्देशक पार्श्व गायक हैं। सभी फिल्म निर्देशक यानी डायरेक्टर क्या हैं, पार्श्व गायक हैं। हाँ, अंदर से बाहर की तरफ आएगा तो सभी होगा, एकदम कंफर्म है, ये सभी होगा। ठीक, कुछ फिल्मी सितारे फिल्म निर्देशक है, कुछ फिल्मी सितारे हैं यानी हीरो क्या है, निर्देशक, यानी ऑप्शन ये भी सही है। ठीक है, ये बाहर से अंदर की तरफ जा रहा है, तो ये कुछ होगा। तो क्या हो जाएगा इसमें, दोनों निष्कर्ष सही, यानी ऑप्शन नंबर चौथा क्या है, पहला निष्कर्ष और दूसरा निष्कर्ष दोनों सही है। ठीक, अच्छा अगला क्वेश्चन देखें। चलिए, एक प्रवेश परीक्षा में 7 उम्मीदवारों ने भाग लिया। नीरज, कमल और भरत, सौरभ, तरुण और मोहन और वरुण। किसी भी छात्र को समान अंक नहीं मिलते हैं, पहला इसका कथन। वरुण हमेशा नीरज से ज़्यादा अंक स्कोर करता है। दूसरा दिया कथन। तीसरा क्या दिया, नीरज हमेशा कलश से ज़्यादा स्कोर करता है। चौथा, हर बार या तो भरत का स्कोर सबसे अधिक होता है और तरुण का सबसे कम, या मतलब उस समय अगर भरत का सबसे अधिक रहेगा तो तरुण का सबसे कम रहेगा, या वैकल्पिक रूप से सौरभ का स्कोर सबसे अधिक रहेगा और मोहन या कलश का स्कोर सबसे कम रहेगा। जब सौरभ का सबसे अधिक रहेगा तो कौन होगा, मोहन और कलश का सबसे कम में से एक होंगे, मतलब दोनों सबसे कम वाले में रहेंगे। ठीक है, और 5वें 6वें लास्ट वाले में 6वें 7वें पर दोनों रहेंगे अपना वैकल्पिक रूप से। अगर सौरभ को 6ठा और कलश को 5वां स्थान मिल रहा है, देखिए एक स्थान दे देता है तो बहुत अच्छा लगता है। ठीक है, क्या वो बोल दिया है, 7 लोग थे ये, ठीक है, यानी ये 7वां हो गया और ये पहला हो गया, यानी दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां और 6वां। ठीक है,
ये हो गया, इंक चेंज कर लें ताकि प्रॉपर आपको समझ में आए। यानी एक ये हो गया, 2 3 4 5 और 6, बाकी 7वां। यहाँ से देखिए, यहाँ से स्टार्ट करें इसको, यहाँ से अगर सौरभ को 6वां स्थान मिला यानी यहाँ कौन है, सौरभ है, और कलश को 5वां यानी यहाँ कौन है, कलश हो गया। ठीक, तो सौरभ देखिए कहाँ चला गया, पहले ही सौरभ क्या पहला स्थान, यहाँ अगर तीसरे चौथे वाले स्टैंड में देखे हर बार भरत को स्कोर सबसे अधिक होता है, या तो सौरभ का, दूसरे वाले में देखिए क्या बोला है कि सौरभ का या तो सौरभ का सबसे अधिक, तो सौरभ तो पहले से सबसे अधिक से हट गया। ठीक है, तो कौन हो जाएगा सबसे अधिक पे भी, देखिए यहाँ कौन हो जाएगा, सबसे अधिक पे भरत हो जाएगा। ठीक, ये क्लियर हो गया। और जब भरत का सबसे अधिक रहेगा तो सबसे कम कौन रहेगा, तरुण, यानी यहाँ कौन हो जाएगा, तरुण हो गया। ठीक, अब देखिए 3 स्थान बचा है, 3 स्थान के लिए देखिए वरुण हमेशा नीरज से ज़्यादा स्कोर करता है। वरुण किससे ज़्यादा स्कोर करता है, नीरज से ज़्यादा स्कोर करता है। ठीक, तो वरुण नीरज से ज़्यादा स्कोर करता है। एक और कुछ दिया था क्या, 3 अच्छा, वरुण किससे ज़्यादा करता है, नीरज से ज़्यादा। नीरज हमेशा कलश से ज़्यादा, यानी कलश से ज़्यादा कौन करता है, नीरज करता है, यानी यहाँ नीरज हो जाएगा, कलश से ज़्यादा रहेगा नीरज, या तो यहाँ भी और वरुण नीरज से ज़्यादा करता है। ठीक है, और नीरज यहाँ और यहाँ दोनों हो सकता है। ठीक है, और क्योंकि क्या बोल रहा है, वरुण हमेशा नीरज से ज़्यादा करता है, यानी वरुण यहाँ हो जाएगा। ठीक, सबसे कम बार। ठीक, और यहाँ अच्छा 2 लोग हो गए क्या, चलिए कौन बच रहा है जो ये दोनों स्थान क्लियर नहीं है, या तो नीरज रहेगा या तो एक और लड़का जो बच रहा है वो रहेगा। बात समझे, कहाँ गया, नीरज बच रहा है और कौन बच रहा है, मोहन बच रहा है। तो यहाँ देखिए मोहन या नीरज यहाँ रहेगा, या नीरज या मोहन यहाँ रहेगा, इन दोनों का स्थान निर्धारित नहीं है। ठीक, अब हमसे पूछा क्या है, तो निम्नलिखित में कौन सा सही विकल्प है, नीरज दूसरे या 5वें स्थान पर, नीरज कहाँ है, दूसरे या 5वें, जी नहीं। उसके बाद वरुण पहले या चौथे स्थान पर, वरुण जी नहीं, पहले या चौथे नहीं, पहले पे कौन है, बी है, वरुण का दूसरे पे है। ठीक, क्लियर है। मोहन तीसरे या चौथे स्थान पर, मोहन तीसरे या चौथे, जी हाँ एकदम सही आंसर है हमारा। क्या है, देखिए मोहन का स्थान क्लियर नहीं, या तो तीसरे या चौथे दोनों पे हो सकता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर तीसरा हमारा सही आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखें, अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, वैसे ही है। निम्नलिखित प्रश्न के बाद 1 और 2 से अंकित 2 कथन दिए गए हैं। आपको यह ज्ञात करना है कौन सा कथन में दी गई जानकारी प्रश्न का उत्तर देने के लिए पर्याप्त है। प्रश्न क्या है, सप्ताह के किस दिन विमल अपना जन्मदिन मनाएगा। चलिए, विमल का जन्मदिन सप्ताह के किस दिन पड़ेगा, यही पूछा है। पहला कथन क्या है, यह फरवरी में है और 21 फरवरी को मंगलवार है। चलिए 21 को क्या दे दिया, ट्यूसडे दे दिया। और दूसरा देखिए कथन क्या है, यह महीने के आखिरी दिन होता है। कौन सा, उसका जन्मदिन की बात कर रहा है, महीने के आखिरी दिन में होता है, तो कॉमन सी बात है 28 को होगा। ठीक है, तो हो जाएगा इससे, जी नहीं होगा, क्योंकि इसने ये नहीं बोला कि नॉर्मल वर्ष है या लीप ईयर से, साधारण वर्ष है या लीप ईयर है, तो 29 या 28 या 29 दोनों का मैटर फंस जा रहा है, तो इससे निर्धारित नहीं किया जा सकता। ठीक, अरे ये कहता कि नहीं तब भी नहीं हो जाएगा, या तो कोई कहता कि चौथे रविवार को है, तीसरे रविवार को, तो एक बार हो सकता था, लेकिन क्या है उसने बोला लास्ट दिन को। लास्ट दिन क्या है, 29 या 28 से ये क्लियर ही नहीं हो पाएगा, क्योंकि पता ही नहीं कि लीप ईयर है कि साधारण ईयर है, तो क्या होगा अपर्याप्त। अच्छा, ये ऑप्शन दोनों कथन पर, जी नहीं, ये भी नहीं, केवल जानकारी अपर्याप्त है, ऑप्शन नंबर तीसरा। ठीक है, क्या है, जानकारी अपर्याप्त है। चलिए अगला क्वेश्चन देखें। अगला क्वेश्चन देखिए, उस विकल्प का चयन कीजिए जो 5वें अक्षर से उसी प्रकार संबंधित, जैसे दूसरा अक्षर समूह पहले अक्षर समूह से, तो चौथा अक्षर समूह तीसरे अक्षर समूह से संबंधित है। तो देखिए क्या किया है यहाँ पर, सी है, के है, यम है, इसको क्या लिख दिया है, यन लिख दिया, यच फिर से यन लिख दिया और फिर यच लिख दिया, यही किया है। तो देखिए सी से यन, जी नहीं, सी से यच हो सकता है, तो सी का 3 होता है, यच का 8, यानी कितना जोड़ दिया यहाँ पर, 5 जोड़ दिया है, इसमें क्या किया है, 5 जोड़ दिया है। और उसके बाद देखिए क्रॉस इसको भी कर ले, यम का 13 होता है, यानी इसको क्या कर दिया, 14 जोड़ दिया, यानी यहाँ क्या कर दिया, 1 जोड़ दिया है। के का क्या होता है, के का 11 होता है, इसका 14, यानी यहाँ कितना जोड़ दिया, 11 3 14। ठीक है, ऐसे ही इसमें देख लिए आर का 18 होता है, 18 से डब्लू हो गया, तो 18 5 23, यानी यहाँ 5 जोड़ दिया इसमें। भी है, बी से वाई हुआ, बी का 22 होता है, 22 3 25, यानी यहाँ 3 जोड़ दिया। वाई से जेड हुआ, यानी यहाँ 1 जोड़ दिया है। ठीक है, ठीक, तो समझ गए क्या कर रहा है, पहले में 5 जोड़ रहा है, दूसरे में 3 जोड़ रहा है, उसके बाद लास्ट में 1 जोड़ रहा है, और क्रॉस करते हुए लिखता हुआ चला जा रहा है, उल्टा करके क्रम उल्टा करके लिखता हुआ चला जा रहा है। हमसे पूछा किसका है, हमसे HQT का पूछा है, HQT का। ठीक है,
बाकी सब हटा दें, समझ में आ गया। चलिए यश का 8 होता है, 8 में 5 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा, 8 5 13, ठीक। क्यू का क्यू का कितना होता है, 17 होता है, 17 में 3 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। और टी का क्या होता है, 20 होता है, 20 में 1 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा, 21 हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए इसको क्रॉस कर लीजिए, क्या हो जाएगा 13 यानी यम देखिए यहाँ मिल गया, कब मारिए निकलिए, ठीक है। बाकी लिखने की जरूरत नहीं है, आपको स्पीड चाहिए ना, लीजिए यही स्पीड। अच्छा छोड़िए इसको करवा देते हैं। 21 किसका होता है, यू का होता है, सॉरी छोड़िए क्या, 21 किसका होता है, यू का होता है, टी इसका किसका होता है, टी का होता है, सिंपल है, हो गया। बहुत इसमें कुछ करने की जरूरत नहीं थी, ठीक है। आगे क्वेश्चन देखें, अगला क्वेश्चन ठीक ठाक क्वेश्चन है, ठीक है। 9 व्यक्ति ABCDEFGH और आई छूट गया है, आई सॉरी आई छूट गया है, इसको लिख लीजिएगा, ठीक है। आई छूट गया है, आई लिख लीजिएगा, आई है। एक पंक्ति में उत्तर की ओर मुख करके सम्मुख होकर बैठे हैं, इसी क्रम में हो या आवश्यकता नहीं है, हर क्वेश्चन का ही होता है। जीपी के दाएं से चौथे स्थान पर बैठा है, यप सी के दाएं से चौथे स्थान पर बैठा है, और आई के बाएं से दूसरे स्थान पर बैठा है। डी आई और बी का पड़ोसी नहीं है। ई और ए के बीच में केवल 3 व्यक्ति बैठे हैं। जी सी के दाएं से दूसरे स्थान पर बैठा है। आई ए के दाएं 5वें स्थान पर बैठा है। तो दिए गए विकल्पों में से उस विकल्प का जो 9 व्यक्तियों में से 3 के बैठने की सही व्यवस्था को दर्शाता है, ठीक है। उस विकल्प का चयन कीजिए जो 3 लोगों का क्रम दर्शा रहा है। तो इसको देखिए स्टार्ट कहाँ से करें, अगर पहले से स्टार्ट करते हैं यहाँ से, जी और बी के बारे में दे दिया, आगे कहीं जी और बी के बारे में दिया है, जी और सी के बारे में दे दिया, सी के बारे में अगर यहाँ से देता तो यहाँ देखिए सी के बारे में, सी और एफ के बारे में मिल जाता है, सी और एफ के बारे में यहाँ से मिल जाता है, और आई के बारे में दे रहा है, हो जाएगा, पहले से स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। कितने 9 व्यक्ति हैं, 4 हो गए, 4 2 6, 6 1 7, 1 8, 8 के बाद यानी इसको रुकिए, एक सेकेंड रुकिए, थोड़ा सा प्रॉपर जगह ले, ये हो गया और ये, ठीक है, 9 लोग हो गए। चलिए क्या बोल रहा था, पहले से स्टार्ट करें। जी बी के दाएं से चौथे स्थान पर बैठा है। जी कहाँ है, बी के दाएं से चौथे स्थान पर बैठा है। पंक्ति में तो नहीं है ना, अरे यार ये पंक्ति में है क्या, अच्छा पंक्ति में बैठे हैं, अच्छा जुटे हम सिटी अरेंज में गोल मेज बनाते, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। देखिए क्या है, जी बी के दाएं से चौथे स्थान पर बैठा है। जी कहाँ है, जी बी के दाएं से, यानी दाएं तरफ कहाँ है, पहला दूसरा तीसरा चौथा। जगह चाहिए, इसमें 9 लोग हैं ना, थोड़ा सा जगह चाहिए, ठीक है। चलिए इसको, ठीक है, कोई बात नहीं। थोड़ा समय दीजिए। हाँ, चलिए कहा है, जी बी के दाएं से चौथे स्थान पर है। जी कहाँ है, बी के दाएं से चौथे स्थान पर, पहला दूसरा तीसरा चौथे, यहाँ पर कौन है, जी है, ठीक है। उसके बाद क्या बोला है, एफ सी के बारे में दिया है, यानी जी और सी के बारे में, जी यहाँ देखिए, इसको ले लीजिए। जी सी के दाएं से दूसरे स्थान पर है। जी कहाँ है, सी के दाएं से दूसरे स्थान पर, यानी सी यहाँ है, इसके दाएं तरफ दूसरे स्थान पर कौन है, जी है। जी और सी के बारे में दे दिया, यहाँ देखिए, यप सी के दाएं से चौथे स्थान पर, यप कहाँ है, सी के दाएं से चौथे स्थान पर, यानी पहला ये दूसरा तीसरा चौथा, यहाँ को पहला ये दूसरा तीसरा और ये चौथा, यहाँ कौन है, यप बैठा है। जी कहाँ है, यफ कहाँ है, सी के दाएं से चौथे स्थान पर है, और पहले के लिए बोलता है जो दूसरे के लिए बोलता है, यानी यफ के बारे में, और आई के बाएं से दूसरे स्थान पर है, यानी इसके दाहिनी तरफ कौन है, दूसरे स्थान पर आई है, ठीक है, तब इसके बाईं तरफ दूसरे स्थान पर यफ होगा ना जी, स्थान पर है। डी आई और बी का पड़ोसी नहीं है, कोई बात नहीं, इसको बाद में देख लेंगे, इसको रखे रहिए अभी। उसके बाद ई और ए के बीच में केवल 3 व्यक्ति बैठे हैं। ई और ए के बीच में केवल 3 व्यक्ति बैठे हैं। आई, अच्छा यहाँ देखिए लास्ट वाला, आई ए के दाएं से 5वां स्थान पे बैठा। आई कहाँ है, ए के दाएं से 5वें स्थान पर बैठा है, मतलब ए कहाँ बैठा है, आई के बाईं तरफ बैठा है। तो पहला दूसरा तीसरा चौथा 5वां, यानी यहाँ कौन बैठा है, ए बैठा हुआ है। ये वाला भी हो गया, इसको हटा दीजिए। यहाँ देखिए ई और ए के बीच में 3 व्यक्ति बैठे हैं। देखिए यहाँ ये बैठा नहीं सकते, 1 2 3, यानी यहाँ कौन बैठ गया, हमारा ई बैठ गया, ठीक। सब हो गया क्लियर, यहाँ तक हो गया। इसके बाद देखिए, जी बी के दाएं से चौथे स्थान, अच्छा कौन सा छोड़े थे यहाँ, डी आई और बी के,
आई और बी का पड़ोसी नहीं है। कौन? डी ना तो बी का पड़ोसी है ना ही आई का पड़ोसी है, तो यानी एफ का पड़ोसी होगा डी। डी यहाँ हो गया, एक लोग और बच रहा है और एक स्थान और बच रहा है। ठीक, ए हो गया, बी कहाँ है, बी हो गया, सी हो गया, डी हो गया, ई हो गया, एफ, जी, एच, एच बच रहा है, एच को यहाँ लिख दीजिए। ठीक, और आई हो गया। अब देखिए क्या बोल रहा था कि कौन सा क्रम सही है इसमें से। सी और एच के बीच में बी बैठा है, सी और एच के बीच में कौन बैठा है, सी और एच के बीच में कोई नहीं बैठा है। एफ जी, एफ और जी के बीच में डी बैठा है, एफ कहाँ है, एफ और जी के बीच में कौन बैठा है, डी बैठा है, एफ और जी के बीच में डी बैठा हुआ है, एफ और जी के बीच में डी बैठा हुआ है। क्या, कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन नंबर दूसरा हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, आगे भी देख लें ऑप्शन। आप देखिए ए और जी के बीच में सी बैठा है, कहाँ है, ए और जी के बीच में बोल रहा है सी बैठा है, जी नहीं, ए और सी के, जी और सी के बीच में ए बैठा है, ये भी गलत है। ठीक, और ई और आई के बीच में बी बैठा है, कहाँ गया, ई और आई के बीच में कोई नहीं बैठा है। ठीक, तो कौन सा ऑप्शन नंबर हमारा दूसरा सही होगा। ठीक है, चलिए आई होप आप लोग सेशन को बहुत बेहतरीन तरीके से एंजॉय किए होंगे। बाकी वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। बाकी अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, हमारे वीडियो अधिक से अधिक शेयर कीजिए, ताकि अगर अच्छा लगा है तो, ताकि जो भी अगर प्रिपरेशन कर रहा है तो उसको हेल्प मिल सके। ठीक है, बाकी अगर बेसिक से आपको पढ़ना है तो हमारे भी सेम जो प्रैक्टिस सेट है स्टार्ट से देखिए, हम उसमें ज़्यादा बेहतर पढ़ाने का प्रयास किए हैं। ठीक है, कुछ लोग मतलब अब जो भी है प्रैक्टिस कर रहा है तो भाई इसको स्पीड चाहिए, तो अब वो चीज़ मेंटेन करनी होगी, तो वो चीज़ देखने को मिलेगी। अगर नए हैं तो पीछे की क्लासेस देख लीजिए। बाकी आज के लिए इतना ही, अगले सेशन में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।